यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 की अगर आप लोगों को फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को देख लेना। आपको सभी चीजें पता चल जाएंगी। क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या योग्यता रहने वाली है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का आएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, है ना। तो इस से रिलेटेड जितनी भी आपकी मन में डाउट रहते हैं तो उन सभी डाउट्स को मैं एक बार में आप लोगों के क्लियर करने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना अगर आप लोग नए हैं तो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट के बारे में। आप लोगों को फुल इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करते हैं, एक एक चीजों को मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखना। तो 30 दिन का टाइम क्रंच आपके समय के लिए बहुत कम होता है। तो आपको बता दूं, आपको क्या काम करना है, समय को थोड़ा सा स्पीड के साथ, देखो समय तो बढ़ रहा है तो आपको क्या काम करना है, अपनी मेहनत को थोड़ा और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसकी आधिकारिक सूचना जो है आप लोगों की जो है आ जाएगी। जुलाई चल रहा है जैसा कि आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो जुलाई के लास्ट तक आप लोगों को इसकी सूचना जो है वो आ जाएगी। तो केवल 30 दिन में फॉर्म भरने की तैयारी का एकमात्र विंडो जो है वो क्या रहेगा, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से करनी है। और इसका जो एग्जाम जो होता है वो एग्जाम ऑनलाइन नहीं होता, सीबीटी टेस्ट नहीं होता, इसका फॉर्म जो होता है नहीं, इसका मतलब कि पेपर जो होता है वो ऑफलाइन होता है। OMR सीट पर होता है, आपको गोले भरने होते हैं, ठीक है। पेन पेंसिल का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। तो ऐसे OMR सीट आप लोगों को मिलेगी, तो उसमें A सही है, B सही है, C सही है, कौन सा सही है उस पर आप लोगों को टिक लगाना होता है, ठीक है। तो इस बार पढ़ाई के लिए केवल 30 दिन का समय मिलेगा, आपकी तैयारी आज से ही शुरू होनी चाहिए। तो इस चीज का इंतजार ना करें कि भैया जब आपका फॉर्म आएगा, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद में जब है ना, उसके बाद में तैयारी करेंगे, तो इसका कोई मतलब कि सेंस नहीं है। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, जो टॉपर बच्चा होता है, वो हर एक चीज को पहले से ही प्रिपेयर करके रखता है, ठीक है ना। चलिए, आप पहले जान लो कि पेट आखिरकार है क्या है। सरकारी नौकरी का ये गोल्डन गेटवे होता है, ठीक है ना। तो प्रारंभिक अरिहंत परीक्षाओं में ये शामिल रहता है। पेट के स्कोर के आधार पर आप लोगों को बता दें, आगे जो मतलब की चीजें जो देखी जाती हैं वो इसके आधार पर देखी जाएंगी। इसकी वैधता जो होती है वो कितनी होती है, 3 साल तक ये वैलिड रहता है पेट जो है, ठीक है। इस स्कोर के आधार पर ही आपको मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। बिना पेट कोई सरकारी नौकरी जो है आप लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको पेट एग्जाम को देना बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना, 3 साल की वैलिडिटी है। तो अगर आपने 10th पास कर रखी है, ठीक है, अगर आप 10th में हैं और 10th पास कर रखी है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे इस एग्जाम को, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। 10th पास वालों के लिए भी ये सुनहरा मौका हो जाता है। चलिए, तो 44,000 पदों का लक्ष्य है। आप किस पद की तैयारी कर रहे हैं, देखो हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, सबके पसंद जो है वो अलग अलग होती हैं। कोई ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी करता है, कोई चकबंदी लेखपाल की, कोई राजस्व लेखपाल की, ग्राम विकास, है ना, वीडियो की, लोअर पीसीएस की, जूनियर असिस्टेंट की, मतलब इन सभी पदों के लिए पहले आप लोगों को पेट को क्लियर करना ही होगा, ठीक है। विशेषज्ञ और तकनीक में कृषि तकनीक सहायक, एग्रीकल्चर टेक में, है ना, ऑडिटर में, सहायक लेखाकार में, गन्ना पर्यवेक्षक में, इन सभी में भी आपको पेट की रिक्वायरमेंट रहती है। फॉरेस्ट गार्ड हो गया, वाइल्ड लाइफ गार्ड हो गया, है ना, एक्साइज कांस्टेबल हो गया, स्टेनोग्राफ हो गया, है ना। तो इन पदों के लिए आपको पेट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपने पेट क्लियर नहीं कर रखा है ना, अगर पेट का एग्जाम नहीं दिया है, तो फिर इन फॉर्म को आप लोग अच्छे तरीके से नहीं भर पाएंगे, इसमें शामिल आप लोग फिर नहीं हो पाएंगे। चलो, बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। जनरल वाले जो हैं 18 से लेकर 40 वर्ष के हैं, ठीक है, तो बड़े आराम से वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ओबीसी एससी एसटी वाले जो हैं 18 से 45 वर्ष के अगर हैं, वो कैंडिडेट जो हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो एज क्राइटेरिया जो है ये भी आप लोगों को पता चल गया। इसकी न्यूनतम जन्म तिथि, अधिकतम जन्म तिथि कब से कब तक होनी चाहिए ये भी आपको पता चल गया। तो 10th की, है ना, 10th की मार्कशीट आप लोगों की इसमें लग जाती है। 12वीं की मार्कशीट अनिवार्य नहीं है, अगर है तो कोई बात नहीं, लगा दो। अगर नहीं भी है, 10th की है, तो 10th की अगर लगा दोगे तो भी आप लोगों का काम चल जाता है। महिला हो पुरुष हो दोनों के लिए समान अवसर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों के लिए है। मेल हो या फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों के लिए बिल्कुल इक्वल रहने वाला है, ठीक है ना। चलो,
आगे मैं बढ़ता हूं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। 10th की मार्कशीट होना जरूरी है, ओबीसी प्रमाण पत्र चेतावनी है 1 अप्रैल 2026 के बाद बना होना चाहिए, पुराना प्रमाण पत्र जो है मान्य नहीं होगा। तो इसीलिए आपको क्या काम करना है, तो पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करा लें। ओबीसी वाले जो हैं वो भैया अपने डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से बनाकर रखवा लें, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद का मांगा गया है, तो 1 अप्रैल तो भैया निकल चुकी है, अभी बनवाई डाल दो, बाद में आपके बड़े आराम से काम आ जाएगा, बाद में फिर दिक्कत होती है। एससी एसटी निवास प्रमाण पत्र फॉर्म भरते समय आपके पास मूल प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। तो इन सभी प्रमाण पत्र को, निवास प्रमाण पत्र वगैरह जो भी हैं आप लोगों के, उनको बनवाने के लिए आप लोग साइबर कैफे के पास जाना, बनवा के तैयार रख लो। नवीनतम फोटोकॉपी और हस्ताक्षर है ना फॉर्म अपलोड के लिए तैयार रखें। तो आपका जो फोटो है मतलब कि जो हाल ही में खिंचा हुआ हो, उस मतलब फोटो को लगाना, पुराने फोटो का इस्तेमाल जो है आप लोग बिल्कुल भी ना करें, इस चीज को ध्यान रखना। अब युद्ध के मैदान में लेकर चलता हूं, आपका 2 घंटे का ऑफलाइन का ओएमआर सीट पर आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 ही अंक के आप लोगों के ये होने वाले हैं। सही प्रश्न का उत्तर अगर आप लोग देते हैं तो आपको 1 अंक प्राप्त हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग गलती करते हैं प्रश्न के अंदर तो 0.25 नंबर जो है आप लोगों के कट जाएंगे। ठीक है, तो 4 गलत उत्तर जाने पर आपका एक सही उत्तर जो है वो भी क्या होगा, चला जाएगा। 1/4 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसलिए आप लोगों को तुक्का नहीं लगाना है, तुक्केबाजी वाली काम नहीं करनी। ठीक है, 50% वेटेज जो है उसे भी देख लीजिएगा। तो आप लोग देख पाएंगे ब्लॉक फर्स्ट में ग्राफ तालिका वगैरह आ जाती है ना, इसमें सामान्य जागरूकता भी आ जाएगा। इसमें आप लोग देखेंगे अपठित हिंदी गद्यांश आ जाता है, इसमें करंट अफेयर आ जाती है। ठीक है, तो करंट अफेयर वाली जो क्लास है हमारी यूट्यूब पर जो है 8 बजे चलती है। ठीक है, हमारे सर पढ़ाते हैं, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, भारतीय इतिहास है ना, भारतीय राष्ट्र के आंदोलन वगैरह हो गए, इसके साथ में भूगोल हो गई, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, भारतीय संविधान हो गया, लोक प्रशासन हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया है ना, प्रारंभिक गणित हो गया, सामान्य हिंदी हो गई, सामान्य अंग्रेजी हो गई, तर्क एवं तर्क शक्ति हो गई, रीजनिंग हो गई। तो इन सभी के आपको बता दें 5-5 क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों तक सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो जो टॉपिक वहां पर दे रखे हो उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करें। कैसे पढ़ना है अगर आप लोगों के मन में आ रहा हो तो आपके उस डाउट को भी मैं क्लियर करूंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, हाई वैकेंसी पद जो है 8,000 से 10,000 पद जैसे लेखपाल वगैरह हैं, तो उसकी कट ऑफ जो है वो कम जा सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप अपनी तैयारी इस तरीके से करके चलना कि 70 प्लस ही लेकर आओ, इससे कम ना हो। कम पद वाले विशेषज्ञ जैसे वीडियो, लोअर पीसीएस, तो 70 प्लस अंकों में से नीचे बहुत मुश्किल है। तो मेरा मानना यह है कि 70 की जगह पर आप 75 प्लस ही लेकर चलना। ठीक है, 75 प्लस लेकर चलो, उससे कम सोचना ही नहीं है, क्योंकि अपने दिमाग को आप जितना बड़ा टारगेट देंगे उसको अचीव करने में आपका दिमाग उतना ही तेज चलेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले क्या सोच लिया, आप लोगों ने पहले ये सोच के रखा है कि नहीं भाई हम मतलब कि 70 या 60 पर ही रखा है, तो उसी हिसाब से पे रहेगा। अगर आप लोगों को 30 दिन का एक्शन प्लान को जानना है तो जानेंगे है ना, सुबह 8 बजे। ठीक है, सुबह 8 बजे क्लास हमारी होती है। यहाँ पर आपके 25 से 30 क्वेश्चनों का आधा तैयार जो है वो आराम से हो जाएगा। यहाँ पे स्टैटिक जीके वगैरह जो है ना, करंट अफेयर वगैरह वो सारी चीज पढ़ा दी जाएंगी। डीआई और पैसेज पर फोकस आप लोगों को करना होगा है ना, कंसिस्टेंट मेहनत के साथ साथ डेली आप लोगों को मतलब 4 से लेकर 6 घंटे अगर आप लोग डेली देते हैं एग्जाम तक, तो आपको बता दें आप बड़े आराम से एग्जाम मतलब कि अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जहां तक मेरा मानना है कि आप देखो इतने दिन से पढ़ रहे हैं, 70 की जगह मैं मानता हूं कि 75 तो बड़े आसानी से ले आएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बड़े आसानी से आप लोग इसमें सिलेक्ट जो है मतलब कि मतलब बड़े आसानी से आप लोग लेके आ सकते हैं। इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों को बता दूं कि कोई बच्चा 4 से 6 घंटे डेली अगर रिवाइज करता है, चीजों को डेली पढ़ता है, कॉन्सेप्ट को जानता है, थ्योरी पे कवर करता है, तो मैं जानता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो 75 से कम नंबर लेकर आए। तो आपके मन में अगर चल रहा है कि कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आप लोगों के लिए आरंभ हो चुका है यूपी पेट का संपूर्ण तैयारी का बैच आ चुका है, आरंभ बैच। इस बैच की खास बात क्या है कि मात्र आप लोगों को सिर्फ 99 रुपीज में, 99 रुपए में आप लोगों को ये बैच मिल जाता है। और इस बैच में आपको डेली लाइव क्लास मिल जाती है, डाउट ग्रुप मिल जाता है, क्लास नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी टीचर्स लोग पढ़ाएंगे वो प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी आपको, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिससे कि एक बार में
में ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो आज की हमारी पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।